देश में ऐसा एक भगवान की जन्म हुआ है जिनको सख्त से सख्त मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत है, क्योंकि उनको उनके बारे में कोई भी क्रिटिसिज्म हैंडल करने की क्षमता है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अब देखिए, अरे रुक जाओ, इंट्रो में पूरा वीडियो सुन लोगे क्या? पहले कॉन्टेक्स्ट तो जान लो। अभी आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखोगे जो लोग खुल के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है या फिर मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल पाती है, लेकिन शायद यही फ्रीडम ऑफ स्पीच अब खत्म होने को है। एक लॉ, बस एक लॉ पार्लियामेंट में पास होने की देरी है। उसके बाद जैसे आप अभी मूवी स्टार्ट होने से पहले एक सर्टिफिकेट देखते हो, वैसे यूट्यूब में कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी सरकार की सर्टिफिकेशन का ज़रूरत होगा शायद। तो अभी आप अंधभक्त हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में गाली देना स्टार्ट कर दो, और अगर नहीं हो तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कैसे यूट्यूबर्स का गला घोटा जाएगा कुछ ही महीनों में, अगर बीजेपी इस बार जीत जाए तो। देश में ऐसा एक भगवान की जन्म हुआ है जिनको सख्त से सख्त मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत है, क्योंकि उनको उनके बारे में कोई भी क्रिटिसिज्म हैंडल करने की क्षमता है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ अब तक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो शायद आप अंधभक्त हो या फिर आप कोई खबर नहीं रखते हो। कन्विंस हूँ, यानी कोई मुझे मूर्ख कह सकता है, कोई मुझे पागल कह सकता है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग आलो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है। नहीं, अब देखिए, ये 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत करीब 120 से कुछ ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया, जो यूट्यूब चैनल्स कोई सरकारी प्रोजेक्ट या फिर मोदी जी के खिलाफ बात कर रहा था। ना जाने कितने सैकड़ों यूट्यूब वीडियोस को भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन एक का भी कोई भी प्रॉपर रीज़न बताया नहीं गया। सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे थे या फिर सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहे थे वो गलत था। चलो मान लिया, फेक न्यूज़ फैलाना बहुत बुरी चीज़ है, इससे देश में एक बहुत ज़्यादा आग फैल सकती है या फिर देश की सुरक्षा भी व्यापार होती है। लेकिन सवाल तो यहीं पर ही उठता है कि जिनका भी यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया या फिर यूट्यूब वीडियो डिलीट करवा दिया गया, एक को भी कोई भी प्रॉपर रीज़न बताया नहीं गया है, बस ब्लॉक्ड मतलब कि ब्लॉक्ड। तो ऐसा ही चलता रहा तो कल को देखा जाएगा कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है या फिर मोदी जी को लेके क्रिटिसाइज कर रहा है, उनका वीडियो ब्लॉक कर दिया जाएगा विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न। शायद अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अभी यूट्यूब से हट जाए या फिर हम लोगों का चैनल भी बंद हो जाए। और ऐसा नहीं कि जिन लोगों का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया वो लोग भी हमारा तरफ नया यूट्यूबर्स थे, अच्छे खासे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स थे उन लोगों का। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पूरा स्टैटिस्टिक्स। तो अब तक जो मैं बोल रहा था वो तो था कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने के बाद अगर सरकार चाहे तो वो वीडियो डिलीट कर देता था या फिर वो चैनल ही डिलीट कर देता था। लेकिन अभी एक ऐसा बिल आने को है जहाँ पर यूट्यूब में वीडियो डालने से पहले ही सरकार की परमिशन की ज़रूरत होगी। अब समझ रहे हो किस हद तक चला गया ये बात? आपको लगता है अगर ये बिल पास हो गया तो यूट्यूब में आपको किसी तरह का सरकारी कोई भी क्रिटिसिज्म या फिर मोदी जी को सेल्फ डिक्लेयर्ड भगवान को लेके कोई भी क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ब्रॉडकास्टिंग बिल की, जो कि 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तक ये बिल लागू नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है, लेकिन बीजेपी फिर से सत्ते पे आए तो ये बिल जरूर से लागू हो जाएगा।
इस बिल के बारे में आपको और डिटेल्स में जानना है तो इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें नहीं जाते हैं। हम लोग पर्टिकुलरली भी इसमें फोकस करते हैं कि यूट्यूब में क्या असर पड़ने वाला है। अब देखिए, इस बिल का मेन मुद्दा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स, टीवी केबल लाइंस और डिजिटल न्यूज़ मीडिया, इन सबको एक ही रूल के अंडर में लेने का। अब यहाँ पर यूट्यूब का जिक्र शायद डायरेक्टली नहीं किया गया है इस बिल में, लेकिन ये जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया टर्म का जिक्र किया गया है, इसके चलते यूट्यूब भी इस बिल के अंडर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ मीडिया चैनल्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स यूट्यूब पे अपना न्यूज़ मीडिया चैनल रन करती है। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो जो हम लोग बना रहे हैं, ये भी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के अंदर ही आते हैं। तो आप समझ रहे हो किस तरह से ये यूट्यूब को अपने अंदर घसीट लेगा। अब सवाल है यूट्यूब में इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। मैं स्क्रिप्ट देख के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पॉइंट यहाँ पर देख के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए मैं छोटा सा भी कोई गलती कर दूँ यहाँ पर तो मेरे पे भी ब्लेम आ जाएगा कि मैं फेक न्यूज़ चला रहा हूँ। तो वैसा नहीं करते, पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कंटेंट रेगुलेशन एंड सेंसरशिप। अब इसका मतलब क्या है? यूट्यूब को ऐसा एक कमिटी बनाना पड़ेगा जो कमिटी कोई भी सेंसिटिव इशू को लेकर अगर कोई वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब में, जैसे कि पकड़ लीजिए पॉलिटिक्स या फिर नेशनल सिक्योरिटी या फिर धर्म, इन सब जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर अगर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है तो वो अपलोड होने से पहले ही यूट्यूब की इस कमेटी को चेक करना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म्स। अब देखिए, यूट्यूब में इंडिया से ही सिर्फ हर दिन करीब 5,18,400 वीडियोस अपलोड होता है, वो चाहे किसी भी चीज़ का वीडियो हो, मगर यूट्यूब में इतना सारा वीडियो अपलोड तो होता है ना डेली। तो आप समझ रहे हैं, इतने सारे वीडियो को अगर एक एक करके चेक करने बैठेंगे ये लोग तो कितना डिले होगा इस कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में। अब खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए ना कितना डिले होने वाला है। ये जो आप फ्रीक्वेंटली वीडियोस देखते हो अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स का, हर 2 दिन में, हर एक दिन में एक एक वीडियो आ जाता है, क्या वो सच में मुमकिन हो पाएगा? अब थर्ड पॉइंट जो होता है कि पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लाइंस। अब ये है मतलब अगर आप कोई भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो ना करके वीडियो अपलोड कर देते हो तो इसके लिए आपको फाइन तो भरना ही पड़ेगा। इसके साथ शायद आपको जेल भी हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल बैन हो जाएगा, यूट्यूब वीडियो डिलीट हो जाएगा, वो तो अलग है। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर वो है इम्पैक्ट ऑन इंडिपेंडेंट एंड स्मॉल स्केल क्रिएटर्स। अब देखिए, यूट्यूब में हर तरह के क्रिएटर्स होते हैं। किसी ने इंडिपेंडेंटली अपना चैनल चालू कर लिया, किसी ने एक टीम बनाकर अपना चैनल चालू कर लिया। अब यहाँ पर इतने सारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगा, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होगा, नियम नहीं माने जाने पर इतने सारे फाइन होगा, जेल में जाना होगा, यूट्यूब चैनल बैन हो जाएगा। अगर इतने सारे कुछ होगा तो क्या क्रिएटर्स खुल के जो अपनी बुलंदी आवाज़ सब तक पहुंच रहे थे अब तक, क्या वो हो पाएगा? लोग तो डरेंगे यूट्यूब में आने के लिए। यूट्यूब आने से पहले वो लोग 1000 बार सोचेंगे क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। यूट्यूब में सिर्फ वो लोग ही रहेंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, या तो कोई बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है, या फिर उनके पास बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके ऊपर कोई केस होता भी है तो वो लोग बच निकलेंगे। लेकिन हर किसी को तो ये पॉसिबल नहीं है ना, सबके पास इतना पावर नहीं होता है कि वो कोई भी केस होने पर बच निकले खुद से। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जो यूट्यूब एक डायनामिक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर कोई भी आके फ्रीली कुछ भी कह सकता था। ऑब्वियसली फेक न्यूज़ जो एक्चुअल में फेक न्यूज़ होता है, या फिर इंडियन सिक्योरिटी को लेकर जो लोग अनाप शनाप बकते हैं, या फिर कोई भी बाहर से आके मतलब पाकिस्तान या फिर इन जैसे कंट्री से आके इंडिया के लिए एक चैनल बनाती है, ये सब जेन्युइन फॉल्स चैनल को छोड़कर जो लोग इंडिया के हित में सरकार के खिलाफ या फिर
किसी पर्टिकुलर इंसान मतलब मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोल पाते थे, वो सब कैसे बंद हो जाएगा। बेसिकली देखिए, व्हाट्सएप में डेटा मांगा जा रहा है कि मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। वीपीएन जो यूज़ करते हैं लोग प्राइवेसी के लिए, वो वीपीएन का डेटा भी इंडिया में मांगा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो प्राइवेसी तो वैसे भी रहेगा ही नहीं, और ये जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो भी गायब होने को है। अगर बीजेपी फिर से जीत जाए इस बार भी, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच प्राइवेसी का गला घोटा जाएगा, ये तो ऑब्वियस है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि देश की जनता को ये मंजूर है, लेकिन जिन लोगों को ये मंजूर नहीं है वो लोग किधर जाए? क्या वो लोग देश छोड़ दे? धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया की तरह हर किसी को करना पड़ेगा कि मोदी की जय जयकार करो या फिर यूट्यूब छोड़ दो, मोदी की जय जयकार करो या फिर देश छोड़ दो। ये पब्लिक वॉइस, ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी का जो गला घोटा जा रहा है, ये सब आगे भी होता जाएगा और अभी भी हो ही रहा है। हाँ, हम सब गलत है, हम आम आदमी सब गलत है, सिर्फ देश का नया भगवान ही सही है। जय हिंद।